हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको एक लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के स्टॉक प्राइस की। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिएगा 10.20 पे ओपन होने के बाद 9.90 का लो और 10.50 का हाई बना करके फाइनली 10.00 के ऊपर 1.96% डाउन क्लोज हुआ, जिसके करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप है 28,735 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक हाई है 16.80 का, लो है 4.55 का। दोस्तों, एक ऐसी अपडेट है, शायद ये आपको पता ना हो लेकिन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको 15 मार्च को टोटल डिलीवरी कितनी उठाई गई। देखिएगा 35,36,97,300 क्वांटिटीज़ की टोटल ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 7,96,92,160 क्वांटिटीज़ की टोटल डिलीवरी उठा ली गई। यानी परसेंटेज ऑफ टोटल डिलीवरी है 22.5%। आइए अब खबर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और ये केस बेसिकली TTSAT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा था। और आप पहले हेडिंग को देखिए, TTSAT डिनाइज इंटरिम रिलीफ टू वोडाफोन आइडिया इन प्री एक्टिवेटेड सिम सेल केस। पहले हमें समझना होगा प्री एक्टिवेटेड सिम सेल केस क्या है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी टेलीकॉम जो रिटेलर होता है, जो दुकान पे सिम बेचता है, कार्ड्स बेचता है, इवन आपका रिचार्ज भी करता है, इस तरीके के जितने छोटे छोटे जो रिटेल शॉप्स होती हैं, उनके पास अगर आप जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भैया मुझे तुरंत एक सिम चाहिए, तो वो आपको ऐसी मान लीजिए सिम दे देता है जो पहले से एक्टिवेटेड है, आईडी प्रूफ किसी और का है, किसी और के आईडी प्रूफ पे वो सिम चल रही है, एक्टिवेटेड है, बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और आपको तुरंत वो सिम दे देगा। तो हम यहाँ बोलेंगे प्री एक्टिवेटेड सिम। ये प्री एक्टिवेटेड सिम आपको दी गई है, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ये इलीगल केस है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इससे क्या होता है, ये देखिए दो तरीके से काम किया जा सकता है। एक तो फिर जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उसके साथ एक नेक्सस हो, एक मिलीजुली साठगांठ हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो दुकानदार है वो अपने मुनाफे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए वो चोरी चोरी ये काम कर रहा हो, राइट। तो यहाँ पे जो मुद्दा है वोडा आइडिया के केस में, यहाँ पे आप पहले आगे समझ लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा आपको। यूपी पुलिस ने यूपी ईस्ट में कुछ रिटेल पार्टनर्स पे छापेमारी करी और कुछ सिम कार्ड्स को इन्होंने जब्त भी किए। और इसी को लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टोटल इनको 1.9 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगा दी थी। अब चलिए इसको केस को शुरू से समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर इस केस को वोडा आइडिया ने चैलेंज किया था और यहाँ पे TTSAT ने किसी भी तरीके का इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया है। TTSAT ने कहा है कि अब इस केस को 22 मार्च को हम सुनेंगे, यानी 22 मार्च को TTSAT इस केस को सुनेगा। उससे पहले कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं दिया गया है वोडा आइडिया को, राइट। तो यहाँ पे जो है प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स को बेचना ये एक इलीगल है, जिसके चलते डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इनको 1.9 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगा दी थी। और ये भी कहा था कि अगर इस हफ्ते आप नहीं पे करेंगे अपने इस पेनल्टी को, तो जो बैंक गारंटी है उसको सीज कर दिया जाएगा। यानी ये जो मैटर है प्री एक्टिवेटेड सिम्स को बेचने का, ये वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिटेल पार्टनर्स के साथ मिलीजुली साठगांठ का नतीजा है, जो यूपी ईस्ट में छापेमारी के दौरान पाया गया है। अब देखिए यहाँ पे यूपी पुलिस रेडेड द प्रीमाइस ऑफ रिटेल पार्टनर ऑन March 11, 2020 एंड डिस्कवर्ड प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे दोस्तों डॉट ने एक शो कॉज नोटिस भी इशू किया था, राइट, ऑन March 24, 2020। और लेटर ऑन यानी बाद में एक डिमांड करी
कि पर सिम कार्ड, यानी पर जो आपने सिम कार्ड इलीगल तरीके से भेजा है, पर सिम कार्ड 50,000 रुपीज़ आपको पे करना है, यानी टोटल 1.9 करोड़ रुपीज़ की पेनल्टी यहाँ पे थोप दी गई वोडा आइडिया के ऊपर, जिसको चैलेंज करने के लिए TDSAT के अंदर पहुँचे। लेकिन TDSAT ने हाल फिलहाल में कोई रिलीफ देने से मना कर दिया और इसने कहा है कि अगले इस केस को हम 22 मार्च को सुनेंगे। और यहाँ वोडा आइडिया ने रिक्वेस्ट किया है डॉट से कि किसी भी तरीके की बैंक गारंटीज़ को लेकर के इनकैश करने की बात ना की जाए जब तक इस केस को TDSAT फिर से सुन नहीं लेता। अब दोस्तों यहाँ पे आप पूछ रहे होंगे कि वोडाफोन आइडिया ने ऐसा क्यों किया। देखिए, पहले तो इस केस को ये केस जो है सब जुडिस है, TDSAT के अंदर अभी मामला सुना जाएगा, तो मैं इसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा करता है तो डेफिनेटली इसका एक ही पर्पज़ हो सकता है, वो अपने स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करना चाहता है, यानी वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। और डेफिनेटली वोडा आइडिया को इनकम की ज़रूरत है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये हर किसी को पता है। लेकिन यहाँ इसका बिल्कुल मेरा मतलब नहीं है कि वोडाफोन आइडिया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वोडा आइडिया ने ऐसा किया होगा। अभी मैटर सब जुडिस है, जो कुछ रिजल्ट आएगा TDSAT की तरफ से उसी के बाद ही बात करेंगे। लेकिन ये केस को मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आई होप आप समझ भी गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।